देखो, कल हमने चारवाक फिलोसफी को पढ़ रहे थे और कल चारवाक की ज्ञान मीमांसा देखी थी। आज हमको चारवाक की तत्व मीमांसा को समझना है। चारवाक की तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स ऑफ चारवाक। मेटाफिजिक्स ऑफ चारवाक। देखो, कल ही बताया कि जैसे ही आप किसी भी विचारक का तत्व मीमांसा संबंधी विचार की बात सुनते हैं, किसी भी दार्शनिक का तत्व मीमांसा, तो तत्व मीमांसा में मूल रूप से क्या है? जगत, आत्मा और ईश्वर, तीन चीज। जगत, आत्मा और ईश्वर, इन तीन चीजों का उल्लेख देखने को मिलेगा। हम जब चारवाक की तत्व मीमांसा कह रहे हैं, मतलब चारवाक का ईश्वर संबंधी विचार क्या है, चारवाक का जगत संबंधी विचार क्या है, और चारवाक का आत्मा संबंधी विचार क्या है। तीन विचारों को सामूहिक रूप से हम तत्व मीमांसा कहते हैं किसी भी दार्शनिक की। तो देखो, क्वेश्चन हमको पूरा आ सकता है चारवाक की तत्व मीमांसा समझाइए, या अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि चारवाक के जगत संबंधी विचारों को समझाइए, चारवाक के आत्मा संबंधी विचारों को समझाइए, चारवाक के ईश्वर संबंधी विचारों को समझाइए। यदि अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो केवल हम जगत बताएंगे, आत्मा बताएंगे, ईश्वर बताएंगे। लेकिन यदि तत्व मीमांसा आता है तो हमको तीनों एक साथ बताना पड़ेगा। ठीक है। देखो, तत्व मीमांसा को ही दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है कि चारवाक द्वारा अतीन्द्रिय सत्ताओं के खंडन को समझाइए। अतीन्द्रिय सत्ताओं के खंडन। चारवाक द्वारा अतीन्द्रिय सत्ताओं के खंडन को समझाइए। अतीन्द्रिय सत्ताओं, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसीडेंट एंटिटीज। अतीन्द्रिय सत्ता, ऐसी सत्ता जो इंद्रिय के परे हो, मतलब जिनका ज्ञान हमको अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता है, इन सत्ताओं का चारवाक कैसे खंडन करते हैं। तो भी यही है कि हमको चारवाक के जगत संबंधी विचार, आत्मा संबंधी विचार, ईश्वर संबंधी विचार, और इसमें अपन जोड़ दो कि चारवाक की स्वर्ग नरक की परिकल्पना, मोक्ष संबंधी विचार, कर्म के संबंधी विचार, ये और जोड़ देंगे तो अतीन्द्रिय सत्ताओं के खंडन की बात आ जाएगी। मतलब अपन को लिखना लगभग एक ही चीज है। भाई, अतीन्द्रिय सत्ताओं का खंडन क्या है? ईश्वर का ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। ईश्वर का ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। आत्मा का ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। ईश्वर का ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। तो ये सब अतीन्द्रिय सत्ताएं हो गई। सो रिजेक्शन ऑफ ट्रांसीडेंट एंटिटीज, ऐसी सत्ताएं जिनका इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता, उनको खारिज करना ही चारवाक का अतीन्द्रिय सत्ताओं के खंडन का विचार है। तो लिखना लगभग एक ही चीज है दोनों के संदर्भ में। ठीक है। तो देखो, अपन अब देखते हैं चारवाक की तत्व मीमांसा क्या है, या उन्होंने कैसे आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग नरक इत्यादि सत्ताओं का खंडन किया है। देखो, कल ही बताया कि चारवाक के दर्शन में उसकी मेन है ज्ञान मीमांसा। चारवाक के दर्शन का आधारभूत है उसकी ज्ञान मीमांसा। यदि ज्ञान मीमांसा समझ आएगी तो ही सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि तत्व मीमांसा इसी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। आप यदि ज्ञान मीमांसा को समझे हो तो तत्व मीमांसा उसी पर आधारित है, अलग से उसमें कुछ नहीं है। अब ज्ञान मीमांसा को याद करो कि ज्ञान मीमांसा में क्या पढ़ा था अपन ने। चारवाक अपनी ज्ञान मीमांसा में क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों का खंडन करते हैं। मतलब चारवाक कह रहे हैं कि जो सही ज्ञान है या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष गम में नहीं है उसकी सत्ता भी नहीं है, ये उनकी ज्ञान मीमांसा है।
वो प्रत्यक्ष को थोड़ा सा विस्तार देते हैं कि प्रत्यक्ष केवल आंखों के सामने नहीं होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष की सीमा के अंतर्गत आता है। और जो पंच ज्ञानेंद्रियों से हमको ज्ञान, जिनकी सत्ता की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वो है भी नहीं। मतलब जो हमको नहीं दिख रहा या जिसका हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं करती, वो सत्ता इस दुनिया में है भी नहीं। तो जो उन्होंने अपनी ज्ञान मीमांसा में कहा था, क्या कहा था? प्रत्यक्ष। मतलब देखो, आप चारवाक की तत्व मीमांसा का विचार लिख रहे हो, लेकिन शुरुआत ज्ञान मीमांसा से कहेंगे। क्या कहेंगे? कि चारवाक के तत्व मीमांसा संबंधी विचार उनकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है, और अपनी ज्ञान मीमांसा में चारवाक प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। यहीं से आपके आंसर की शुरुआत होगी कि चारवाक की तत्व मीमांसा उनकी ज्ञान मीमांसी विचारों पर आधारित है या उनकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। और चूंकि चारवाक अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और चूंकि प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मान रहे हैं, तो जिनका मतलब सत्ता उसी की है जिसका प्रत्यक्ष है। सत्ता उसी की है जिसका प्रत्यक्ष है, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं वो सत्ताएं भी नहीं है। सत्ताएं मतलब समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट, कुछ भी। अब चारवाक से पूछोगे ईश्वर, किसी भी ज्ञानेंद्रिय से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, किसी से ईश्वर की जानकारी हमको नहीं मिलती। तो बात खत्म हो गई, ईश्वर नहीं। फिर चारवाक से पूछोगे आत्मा, क्या आपको किसी ज्ञानेंद्रिय से आत्मा की सत्ता का ज्ञान होता है? कहोगे नहीं होता है, ना तो हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो सीधी सी बात क्या है, आत्मा भी नहीं। जगत के संदर्भ में उसका विचार थोड़ा सा अलग है। अब जगत की तो अनुभूति होती है हमको, जगत तो दिख रहा ना, ये संसार, ये विश्व दिख रहा है, संसार और ये विश्व दिख रहा है, तो इसको तो खारिज नहीं करेगा। तो चारवाक जगत की सत्ता तो मानेगा, लेकिन अब जगत के संदर्भ में भी उसका थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण है। सामान्यतः हम और दार्शनिक सोच से पूछेंगे जगत कहां से आया, तो कह देंगे कि इसको ईश्वर ने बनाया। सरल सा उत्तर है। कोई से भी पूछो कि जगत किसने बनाया, वो कहेगा ईश्वर ने बनाया। ज्यादातर दर्शन में जगत की उत्पत्ति का कारण ईश्वर को बताया गया है। लेकिन चारवाक तो ईश्वर की सत्ता को खारिज कर चुके हैं। तो जगत, अब ईश्वर तो बनाएगा नहीं जगत को, तो जगत की उत्पत्ति की व्याख्या वो कुछ अलग ढंग से करेंगे। तो मतलब देखो, जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा उनकी सत्ता भी नहीं है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, स्वर्ग, किसी को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। जगत का प्रत्यक्ष होता है, जगत की सत्ता को तो मानते हैं चारवाक, लेकिन बताए ना, जगत की उत्पत्ति के कारण के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। अब देखो, यहीं पे तुम हमको एक और दार्शनिक पढ़ने, शंकराचार्य। शंकराचार्य इसका उलट कहेंगे। शंकराचार्य क्या कहते हैं? जगत मिथ्या है। नहीं है जगत, या जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है कि फॉल्स कंसाइज, मतलब हमको एक भ्रम है, आप उसको कह सकते हो नहीं है। इसकी सत्ता को स्वीकार करवाएंगे वो, आत्मा, ईश्वर, इन सब की सत्ता को स्वीकार करवाएंगे। तो देखो, जस्ट अपोजिट है। चारवाक कह रहा है कि जगत हमको दिख रहा है तो उसकी सत्ता मानो। शंकर क्या कहेगा कि नहीं, जगत की सत्ता मत मानो, जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म की सत्ता को मानो। तो जब शंकर पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट है। अभी चारवाक केवल जो दिख रहा है, जो पंच ज्ञानेंद्रियों से महसूस हो रहा हो, उसी की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। ठीक है। तो देखो, आप जब चारवाक की तत्व मीमांसा लिखोगे तो उसका जो पहला पैराग्राफ है या फर्स्ट, आपकी जो 2-3 लाइन रहेंगी वो यही रहेंगी। क्या रहेंगी? कि चारवाक की तत्व मीमांसा उनकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है, और चूंकि अपनी ज्ञान मीमांसा में चारवाक प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए जिनका प्रत्यक्ष होता है उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और जिनका प्रत्यक्ष नहीं है उनकी सत्ताओं को वो अस्वीकार करते हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि। ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और है कि चारवाक की तत्व मीमांसा को
भौतिकतावादी तत्व मीमांसा कहते हैं या जड़वादी तत्व मीमांसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी तत्व मीमांसा को? मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद। या जड़वादी, भौतिकतावादी या जड़वादी, मटेरियलिस्टिक। ठीक है ना? अभी इसको समझ रहे हैं, इसको क्यों कह रहे हैं भौतिकतावादी या जड़वादी, अभी आगे क्लियर होगा। तो देखो, ये तो पहला पैराग्राफ तो क्लियर हो गया कि हमको चारवाक की तत्व मीमांसा में शुरुआत क्या करनी है। अब देखो, इसमें ये एक चीज का ध्यान रखना कि वो चाहे चारवाक का तत्व मीमांसा पूछे या सिर्फ इतना पूछ ले कि चारवाक के ईश्वर संबंधी विचारों को समझाइए या चारवाक के आत्मा संबंधी विचारों को समझाइए, तो भी आंसर की शुरुआत इसी से करना है। यही पहला पैराग्राफ होगा। अब भले वो आत्मा लिखो, अब यदि उन्हें आत्मा पूछा तो अगले पैराग्राफ से आप आत्मा का विचार लिख दो, ईश्वर पूछा तो ईश्वर का लिख दो, जगत पूछा तो जगत का लिख दो। तीनों का ही अलग अलग पूछ सकता है, और नहीं तो सीधा एक साथ आपको पूरी तत्व मीमांसा लिखनी है। पूरी तत्व मीमांसा लिखनी है तो तीनों विचार, जगत, आत्मा, ईश्वर, तीनों का विचार एक साथ ही हमको बताना है। ठीक है? तो ये तत्व मीमांसा का आंसर में आप शुरुआत इस रूप में करोगे। अब इसके बाद आप एक एक करके सभी विचारों को बताओगे। आप जैसे हम शुरू करते हैं चारवाक का जगत संबंधी विचार। जगत मतलब ये दुनिया, ये संसार जो हमको दिखाई दे रहा है, इसके संदर्भ में चारवाक का क्या मत है। देखो, चारवाक कह रहा है कि जो जगत की उत्पत्ति है, पहले बात तो यही बताएगा कि जगत आया कहां से। ये जो संसार है, ये विश्व है, यूनिवर्स है, ये जो जगत है, इसकी उत्पत्ति चार तत्वों से हुई है, और चारों की चार भौतिक तत्व हैं। कौन कौन से? वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। चार भौतिक तत्व हैं ये। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति हुई है। जो भी तुमको जगत में दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, लकड़ी, पत्थर, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन्हीं तत्वों के सम्मेलन से बना है। अब देखो, भारतीय दर्शन के बहुत सारे, ज्यादातर विचारक पंच महाभूत की सत्ता को स्वीकार करते हैं। पंच महाभूत की जो पूरा जगत है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पंच महाभूत मतलब यही, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, और एक और चीज को जोड़ते हैं, वो आकाश। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूत हैं। ज्यादातर भारतीय दार्शनिक क्या है, इन पंच महाभूतों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और सभी इस पर सहमत है कि ये जो पंच महाभूतों के मिलने से ही जगत की उत्पत्ति होती है। लेकिन देखो, चारवाक आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। चारवाक केवल चार भौतिक तत्वों की सत्ता को ही स्वीकार करता है। चारवाक का कहना है आकाश का हमको प्रत्यक्ष नहीं होता। आकाश का जो ज्ञान है, जो हम देख रहे हैं आकाश, अब उसको अंतरिक्ष के रूप में मान लो, हालांकि दोनों अलग अलग, आकाश अलग है, अंतरिक्ष अलग अलग है, लेकिन चारवाक का मानना है कि आकाश का जो हमको ज्ञान है वो अनुमान पर आधारित है, प्रत्यक्ष नहीं होता हमको, इसलिए आकाश की सत्ता भी नहीं। तो वो केवल चार भौतिक तत्वों, सब पंच मान रहे हैं, पंच महाभूतों के मिलने से जगत की उत्पत्ति होती है, सब मान रहे हैं, लेकिन चारवाक कह रहा है चार भौतिक तत्वों के मिलने से पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, वो ये कह रहा है कि ये भौतिक तत्व क्या है, अलग अलग अनुपात में मिलते हैं, अलग अलग अनुपात में मिलते हैं, और अलग अलग अनुपात में मिलने के कारण अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इन चार ही तत्वों से समस्त जगत के भौतिक पदार्थ या चेतना सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ है। अब इसमें देखो, चारवाक कुछ अलग बात नहीं कह रहे। ये बात भारतीय दर्शन में सामूहिक रूप से स्वीकार की गई है कि जगत की उत्पत्ति पंच महाभूतों के सम्मेलन से हुई है। बस चारवाक इसमें आकाश को खारिज कर दे रहे हैं
और बात तो वही कह रहे हैं कि चार भौतिक तत्वों के मिलने से, अलग अलग अनुपात में सम्मिश्रण से जगत की उत्पत्ति हुई है। इसी से इंद्रिय, इसी से चेतना, इसी से भौतिक पदार्थ, सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब समस्या इसमें यह आती है कि सवाल इसमें यहां पे यह आता है कि ये जो पंच महाभूत है, इनको आपस में मिलाता कौन है, मिलाने वाला कौन है। बस यहीं से क्या है, अलगाव हो जाएगा। आप अन्य दार्शनिकों से, न्याय दर्शन कहेगा कि पंच महाभूत और इनको मिलाने का काम कौन करता है, ईश्वर। बस इनको, इन पंच महाभूतों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर अलग अलग वस्तुओं का निर्माता कौन है, ईश्वर। मतलब ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, बनाने वाला। ये तो मटेरियल है, उपादान कारण, निमित्त कारण है ना। मटेरियल से एक मिस्त्री आता है और वो घर बना देता है, तो ये ऐसे ईश्वर है। ये पंच महाभूत थे और इन पंच महाभूतों को आपस में मिलाकर ईश्वर ने जगत की रचना कर दी। चारवाक यहां पर थोड़ा सा बदलाव करते। चारवाक देखो ईश्वर को तो मान ही नहीं रहे हैं, तो ईश्वर तो मिलाएगा नहीं, तो फिर चारवाक कैसे मिलाएंगे इन पंच चार तत्वों को। पहले तो एक तत्व को कम कर दिया, चार ही तत्व बचे, अब चार को मिलाएंगे। देखो इस संदर्भ में चारवाक क्या है, स्वभाववाद को स्वीकार करते हैं। एक नया शब्द है स्वभाववाद, स्वभाववाद, नेचुरलिज्म। स्वभाववाद, नेचुरलिज्म। देखो स्वभाववाद एक अलग से, मतलब एक सिद्धांत है। स्वभाववाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि अपने आप चीजों का जो गुण रहता है वो उनका स्वभाव है और उसी स्वभाव के अनुरूप वस्तु व्यवहार करती है। तो यहां पे स्वभाववाद शब्द क्यों लेके आए चारवाक। चारवाक का ये कहना है कि देखो प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव होता है। जैसे अग्नि, अग्नि का स्वभाव क्या है, गर्म करना। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है, आग का काम है जलाना, वो जलाएगी। जल का काम है शीतलता प्रदान करना, ये जल का स्वभाव है। जल का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना। अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना। प्रत्येक वस्तु का एक अलग अलग स्वभाव होता है। चारवाक कहते हैं कि ये जो चार भौतिक तत्व है ना, इनका स्वभाव है कि आपस में मिलकर ये जगत की उत्पत्ति करते हैं। समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं। ये चार भौतिक तत्व अपने स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव के कारण, चार भौतिक तत्व अपने स्वभाव के कारण, या ऐसा लिखना है कि अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार संयुक्त होते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार संयुक्त होते हैं और उनके स्वतः मिश्रण से जगत की उत्पत्ति होती है। और उनके स्वतः मिश्रण से जगत की उत्पत्ति होती है। और उनके स्वतः मिश्रण से जगत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसलिए चारवाक का जगत संबंधी विचार स्वभाववाद कहलाता है। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चारवाक का स्वभाववाद, तो आपको जगत का विचार ही लिखना है। या क्वेश्चन ये पूछ ले कि चारवाक के जगत संबंधी विचार को स्वभाववाद क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, क्या बोला है चारवाक ने कि ये चार भौतिक तत्वों के मिलने से जगत की उत्पत्ति होती है और उनको मिलाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी सत्ता की जरूरत नहीं है। चार तत्वों का स्वाभाविक गुण होता है। स्वाभाविक गुण मतलब जो उनके स्वभाव में, जैसे अग्नि का स्वभाव बताया ना जलाना, जल का स्वभाव शीतलता, इसी टाइप से इन चार भौतिक तत्वों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि आपस में मिलकर
अलग अलग अनुपात में संयुक्त होते हैं और जगत की रचना करते हैं। इसलिए चारवाक का यह दर्शन स्वभाववाद कहलाता है। ठीक है, इसके आगे चारवाक क्या कहते हैं? ज्यादातर दार्शनिकों ने या ज्यादातर फिलोसफी ने क्या है, जगत की उत्पत्ति का कोई प्रयोजन बताया है कि ये जगत को ईश्वर ने क्यों रचा। चारवाक क्या कहते हैं? देखो, यहां स्वभाववाद को स्वीकार कर दिया, फिर आगे चारवाक कहते हैं कि ये जगत की उत्पत्ति प्रयोजन विहीन है। प्रयोजन विहीन है। जगत की उत्पत्ति प्रयोजन विहीन है। मतलब जगत का जो निर्माण है या जगत की उत्पत्ति है, ये किसी उद्देश्य के लिए नहीं हुई है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो भौतिक तत्वों का स्वभाव है और स्वभाव के कारण आपस में मिलते हैं और जगत की उत्पत्ति हो जाती है, बात खत्म हो गई है। हमको इसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्वभाववाद है। अब अग्नि का स्वभाव जलाना है, अब उसका प्रयोजन थोड़ी है कोई, वो तो उसका स्वभाव ही है भाई। हर एक चीज का स्वभाव होता है, जैसे सांप है तो सांप को छेड़ोगे डसेगा, उसका स्वभाव है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप स्वभाववाद को स्वीकार कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जगत की उत्पत्ति के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो यही है चारवाक का जगत संबंधी विचार। चारवाक का जगत संबंधी विचार, स्वभाववाद प्रयोजन विहीन है, कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए चारवाक, देखो, एक तो स्वभाववाद, दूसरा प्रयोजन नहीं माना है, और तीसरा एक और शब्द इसमें उपयोग करते हैं कि चारवाक के इस दृष्टिकोण को यंत्रवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। यंत्रवादी दृष्टिकोण, यंत्रवादी दृष्टिकोण, मैकेनिज्म एक मशीन की भांति है कि भौतिक तत्व है, उनका स्वभाव है, आपस में मिला, जगत की उत्पत्ति हो गई, इसी टाइप से जगत नष्ट हो जाएगा, किसी चीज का कोई प्रयोजन नहीं है संसार में। ठीक है, तो यही है जगत का चारवाक का जगत संबंधी विचार। अब देखो, इसमें आपको 3-4 शब्द याद रखने हैं। एक तो स्वभाववाद, नेचुरलिज्म क्या है वो बताना है। दूसरा देखो, यहाँ पर लिखा भौतिकतावादी या जड़वादी। इसको भौतिकतावादी जड़वादी भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, ये जगत की उत्पत्ति केवल भौतिक तत्वों से बता रहे हैं। ये सारे तत्व भौतिक है ना, मटेरियल, इनमें चेतना जैसा कुछ नहीं है। इन्हीं भौतिक तत्वों से वो जगत की उत्पत्ति कह दे रहे हैं, इसलिए इनको भौतिकतावादी या जड़वादी सिद्धांत भी कहते हैं। अभी आत्मा में भी समझ आएगा कि क्यों उनको जड़वादी कह रहे हैं। तो देखो, ये आपका चारवाक का जगत संबंधी विचार है। ठीक है, जगत संबंधी विचार में देखो कुल 3 स्टेप में आपको आंसर लिखना है। जगत संबंधी विचार शुरू किया तो सबसे पहले क्या बताया कि चारवाक की तत्व मीमांसा उनकी ज्ञान मीमांसा पारदर्शी, फिर ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण स्वीकार किया गया है, अतः जिसकी सत्ता है उसी, जिसका प्रत्यक्ष है उसी की सत्ता है, और इसका प्रत्यक्ष नहीं उसकी सत्ता नहीं है, जैसे ईश्वर आत्मा, ऐसा कर लिखो। फिर पैराग्राफ लिखो कि उनकी तत्व मीमांसा में उनके जगत संबंधी विचार देखते हो, जगत के उत्पत्ति के संदर्भ में चारवाक ये बात करते हैं कि ये 4 भौतिक तत्व हैं, इन भौतिक तत्वों का स्वभाव होता है, अपने स्वभाव के अनुसार ये संयुक्त होते हैं और संयुक्त होकर इस जगत की उत्पत्ति करते हैं। इस संदर्भ में चारवाक के जगत संबंधी विचार को स्वभाववाद कहा जाता है। ठीक है ना। फिर बता देंगे कि चारवाक के अनुसार इस जगत की उत्पत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, ये जगत प्रयोजन विहीन है, उद्देश्य विहीन है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। और इस प्रकार चारवाक ये यंत्रवादी दृष्टिकोण के आधार पर जगत की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। ठीक है, जगत संबंधी विचार इतना ही है। अभी देखो, इसकी हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, आलोचना इकट्ठा करेंगे। तो जब आप मतलब हम उसकी तत्व मीमांसा की आलोचना करेंगे तो वो आलोचना हर उसके जो पॉइंट है वो इस जगत विचार के बाद आप लिख सकते हो। तो अलग से हम उसके जगत संबंधी विचारों की आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपको जगत संबंधी विचार पूछ रहा है, यदि आपको जगत संबंधी विचार पूछ रहा है तो आपको उसकी आलोचना करनी पड़ेगी, जगत संबंधी विचारों की। ठीक है ना।
चाहो तो इसकी आलोचना अपन यहीं पे बता सकते हैं एक दो पॉइंट में, इकट्ठा लिख लेंगे तो वो 5 पॉइंट लिखेंगे तो एक दो पॉइंट में समझ जाना कि जगत संबंधी विचारों की आलोचना। तो ये चारवाक का जगत संबंधी विचार है। अब चारवाक के जगत संबंधी विचार के बाद उनका आता है ईश्वर संबंधी विचार। ईश्वर संबंधी विचार। अब देखो ईश्वर संबंधी भी क्लियर है, चारवाक तो पहले दिन अपने तत्व ज्ञान मीमांसा में क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष, बस और कुछ नहीं। जिस वस्तु का ज्ञान या जिस सत्ता की अनुभूति हमको प्रत्यक्ष से नहीं होती उसका हमको ज्ञान भी नहीं होता और उसकी सत्ता भी नहीं है। और जो ईश्वर का ज्ञान है वो या तो शब्द प्रमाण से होता है या फिर अनुमान प्रमाण से आधारित। ईश्वर की सत्ता का ज्ञान या तो शब्द से प्रमाणित है या फिर अनुमान से प्रमाणित है। और चारवाक क्या कहते हैं कि ना तो शब्द प्रमाण है और ना ही अनुमान प्रमाण है। दोनों प्रमाण नहीं है तो हमको इनकी सत्ता को मानने की जरूरत भी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर, ईश्वर को इस जगत का निमित्त कारण माना गया। निमित्त कारण माना गया। देखो दो टाइप के कारण होते हैं, एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। उपादान कारण, उपादान कारण मतलब जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो घड़े के निर्माण में जो मिट्टी है वो उपादान कारण, मटेरियल। और निमित्त कारण मतलब उसको बनाने वाला, मतलब कुम्हार। तो जो ज्यादातर दार्शनिक है ईश्वर की परिकल्पना इसी रूप में की गई है। भाई देखो ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि जगत पंच महाभूतों के सम्मिलन से बना है, लेकिन सवाल यही उत्पन्न हो जाता है ना कि वो तत्व मिल कैसे रहे हैं, तो उनको मिलाने का निमित्त कारण क्या बता दिया गया है, ईश्वर। अब चारवाक इसको भी खारिज कर रहे हैं। चारवाक क्या कह रहे हैं कि देखो सामान्यतः संसार के निमित्त कारण के रूप में हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं, लेकिन अब भी जगत संबंधी विचार कर लिया। चारवाक का क्या कहना है कि आप यदि स्वभाववाद को मानोगे, स्वभाववाद को स्वीकार करोगे तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं होगी। अन्य दार्शनिकों को ईश्वर की जरूरत इसलिए हो रही क्योंकि स्वभाववाद को नहीं मानना है। भौतिक तत्वों को मिलाने के लिए किसी ईश्वर जैसे निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है। भौतिक तत्वों का यह स्वाभाविक गुण है कि वो आपस में मिलते हैं और मिलके जगत का निर्माण कर देते हैं। किसी उस जिसको कहना चाहिए कि निमित्त कारण की आवश्यकता ही नहीं है उसमें। ठीक है ना। और इसलिए जब स्वभाववाद को स्वीकार करोगे तो ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने पहले चार वाक्य ही दे रहा है कि जगत भौतिक तत्वों के सम्मिलन से बना है और भौतिक तत्व आपस में अपने आप मिलते हैं, उनको मानने की, उनको मिलाने के लिए किसी अन्य शक्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये चार वाक्य का ईश्वर संबंधी विचार है। ठीक है ना। मतलब देखो यदि ईश्वर संबंधी विचार पूछेगा तो भी, यदि सिर्फ उनने ईश्वर संबंधी विचार पूछा तो भी हमारा पहला पैराग्राफ तो उस रूप में ही चालू होगा कि चारवाक की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, बाद प्रत्यक्ष और ऐसा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ईश्वर के संदर्भ में भी चारवाक, चूंकि ईश्वर प्रत्यक्ष की सीमा में नहीं आता अतः ईश्वर की सत्ता को भी खंडित करते हैं। चारवाक के अनुसार चूंकि ईश्वर का ज्ञान शब्द और अनुमान प्रमाण से होता है और शब्द और अनुमान प्रमाण नहीं है इसलिए ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं है। फिर तीसरे पैराग्राफ में लिखोगे कि ईश्वर को जगत का निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन जब आप स्वभाववाद को स्वीकार करोगे तो निमित्त कारण मानने की जरूरत नहीं। और वैसे भी चारवाक ने कह दिया है कि ये जगत के स्थापना के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, ये एक प्रयोजन विहीन है, मतलब इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये ईश्वर संबंधी विचार, इतना ही है ईश्वर संबंधी विचार। अब इसमें इसका तीसरा विचार है आत्मा संबंधी विचार।
आत्मा। चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार। देखो, शरीर, यदि हम सामान्य बात करें भारतीय दार्शनिकों की, शरीर और चेतना, कंसाइंस, सभी भारतीय दर्शनों में शरीर और चेतना को अलग अलग माना गया है कि शरीर अलग है, चेतना अलग है। ये जो चेतना है इसको आत्मा से संबंधित बताया गया है कि आत्मा का गुण है चेतना। शरीर तो, ये जो शरीर है ना आपका भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर आपके पंच महाभूतों से बना है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। और इन पंच महाभूतों में कोई में भी, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, किसी में भी चेतना नहीं है, सब जड़ पदार्थ है। और जड़ पदार्थों के मिलने से एक भौतिक संरचना बनती है जिसको शरीर कहते हैं। इस शरीर में चेतना है और यह चेतना किसका गुण है? आत्मा। ये भौतिक तत्वों के सम्मिलन से उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ये सामान्य भारतीय दार्शनिकों में ये अवधारणा स्वीकार की है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है। शरीर जब व्यक्ति मरता है तो शरीर से आत्मा निकलती है और पुनर्जन्म को ग्रहण करती है। एक सामान्य सा हिंदू फिलोसॉफी कहते हैं, इसी संदर्भ में। चार्वाक इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करेगा और इसी संदर्भ में वो अपने आत्मा संबंधी विचारों को प्रस्तुत करता है। देखो, सभी दार्शनिकों में क्या है, पहले ही बताया कि चेतना को आत्मा का गुण माना गया, मतलब आत्मा चेतना, शरीर का गुण नहीं है। लेकिन चार्वाक क्या कहता है कि ये जो चेतना है ये शरीर का गुण है, शरीर का गुण है, आत्मा की जरूरत नहीं है। शरीर का गुण है मतलब क्या है भाई? चार्वाक क्या कह रहा है कि जो आपके चार भौतिक तत्व हैं, तत्व, आकाश को छोड़ के जो चार भौतिक तत्व हैं, इन भौतिक तत्वों के मिलने से जब जगत की उत्पत्ति होती है तो इन्हीं भौतिक तत्वों के मिलने से ही किसकी उत्पत्ति होती है? चेतना की। इन्हीं भौतिक तत्वों के सम्मिलन से जीवित शरीर में ही चेतना की उत्पत्ति होती है। मतलब चार्वाक क्या कहते हैं कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर ही आत्मा है। शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, शरीर ही आत्मा है, या चेतना से विशिष्ट शरीर को ही आत्मा कहते हैं। और इसलिए चार्वाक के आत्मा संबंधी विचार को देहात्मवाद कहा गया है। देहात्मवाद, चार्वाक के आत्मा संबंधी विचारों को देहात्मवाद कहा गया है। क्लियर है? कहने का चाह रहा है चार्वाक, चार्वाक ये कह रहा है, भारतीय दर्शनिकों की आलोचना टाइप कर रहा है वो एक प्रकार से, कि सभी लोग शरीर और आत्मा को अलग अलग कह रहे हैं। शरीर भौतिक पदार्थ हो गया और जो शरीर में जो चेतना है उसको बोल रहे हैं वो आत्मा के कारण है, अलग अलग है दोनों। चार्वाक कहता है कि दोनों कोई अलग अलग नहीं, शरीर ही आत्मा है और आत्मा शरीर एक ही है। चेतना से विशिष्ट शरीर को ही वो आत्मा कह रहा और इसलिए उसके विचार को देहात्मवाद नाम दिया गया है। अब देखो, वो अपने देहात्मवाद के संदर्भ में कुछ तर्क प्रस्तुत करता है, अपने देहात्मवाद के संदर्भ में कुछ तर्क प्रस्तुत करता है। उसका पहला तर्क है, वो शब्द यूज करता है कि अन्वय और व्यतिरेक से, अन्वय, अन्वय और व्यतिरेक से, अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, शरीर से
भिन्न कोई आत्मा नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं। अन्वय व्यतिरेक मतलब क्या होता है? एक होता है तभी दूसरा होता है, और एक नहीं होता तो दूसरा भी नहीं होता। ये अन्वय व्यतिरेक का मतलब होता है। तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहे हैं कि देखो, शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं। जब तक शरीर जिंदा रहता तभी तक आत्मा है। भाई चार्वाक ये कह रहा है कि जब शरीर और आत्मा अलग अलग है तो हमको दोनों का प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन हमको प्रत्यक्ष केवल शरीर का होता है। और जब तक शरीर जिंदा रहता है तभी तक आत्मा है, तभी तक चेतना है। शरीर खत्म, चेतना खत्म, चेतना खत्म, शरीर खत्म। समझ रहे ना कि जब शरीर का विनाश हो गया तो आत्मा का भी विनाश हो गया। हमको कभी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। जब तक शरीर दिखता है तभी तक उसमें चेतना दिखाई दे रही है, मतलब आत्मा दिखाई दे रही। आत्मा हमको जो शरीर के रूप में दिखाई दे रही है। शरीर खत्म, चेतना खत्म, आत्मा खत्म, तो आप अलग अलग कैसे कह सकते हो? तो वो अन्वय व्यतिरेक का तर्क देता है कि जब तक शरीर रहता है तब तक ही आत्मा रहती है। शरीर खत्म, आत्मा खत्म। मतलब आप इस तर्क को अन्वय व्यतिरेक की जगह ये भी लिख सकते हो सीधे कि जब तक शरीर रहता है तब तक ही आत्मा रहती है, और जब शरीर का विनाश हो जाता है तो आत्मा भी विनिष्ट हो जाती है। ठीक है, पहला तर्क है उसका। दूसरा तर्क देहात्मवाद के संदर्भ में, दूसरा उसका तर्क है कि दैनिक अनुभवों से भी, दैनिक अनुभवों, दैनिक अनुभवों से भी आत्मा और शरीर, आत्मा एवं शरीर के तादात्म्य का ज्ञान होता है। तादात्म्य का ज्ञान होता है। दैनिक अनुभवों से भी हमें शरीर एवं आत्मा के तादात्म्य, तादात्म्य मतलब आइडेंटिटी, जुड़ाव का हमको ज्ञान होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं सुखी हूं, मैं मोटा हूं, मैं सुखी हूं, मैं मोटा हूं, ये कथन क्या साबित कर रहे हैं? ये आत्मा और शरीर के तादात्म्य को साबित कर रहे हैं। मतलब भाई जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो आत्मा और शरीर अलग अलग थोड़ी है, दोनों एक ही है, तभी तो वो कह रहा है कि मैं। भाई जब वो कह रहा है कि मैं मोटा हूं, मतलब ये शरीर मोटा है, आत्मा भी इसी में, सब कुछ यही शरीर है। तो ये जो आइडेंटिटी है दोनों में, ये भी हमको ये साबित कर रही है कि शरीर और आत्मा एक ही है। तीसरा वो तर्क देता है, इधर ऊपर लिख देता हूं तीसरा तर्क। तीसरा उसका तर्क है, क्या तर्क है? कि यदि आत्मा शरीर से भिन्न है, यदि आत्मा शरीर से भिन्न है, तो यदि आत्मा शरीर से भिन्न है तो प्रत्यक्ष मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। मृत्यु के बाद उसका प्रत्यक्षित होना चाहिए। ठीक है ना? परंतु कभी हमको नहीं दिखाई देता है कि आदमी मर गया है और उससे आत्मा निकल के जा रही है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, तो दिखाई तो कभी देती नहीं है। शरीर खत्म और आत्मा खत्म। ठीक है, चौथा तर्क वो क्या देते हैं? चौथा तर्क वो देते हैं फिजियोलॉजी के हिसाब से, वैदिक शास्त्र के हिसाब से, वैद्यों के हिसाब से। वैदिक शास्त्र नहीं मतलब वैदक, डॉक्टर, वैदक शास्त्र के हिसाब से। वैदक शास्त्र के हिसाब से क्या है कि देखो, शरीर के स्वास्थ्य का प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। शरीर के स्वास्थ्य का प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। पौष्टिक भोजन से, पौष्टिक
भोजन से, पौष्टिक भोजन से मस्तिष्क सुदृढ़ होता है, मस्तिष्क सुदृढ़ होता है, और कुपोषण से चेतना कमजोर होती है। समझ रहे कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि भैया शरीर और आत्मा एक ही है, और ये हमको क्या है, वैदिक शास्त्र मतलब डॉक्टर या हमको शरीर विज्ञान से समझ आ रहा है। कैसे समझ आ रहा है? यदि आपको चोट लगी रहे, मतलब आप के शरीर में कोई तकलीफ है, शरीर में दर्द है, आपका सर दुख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के पढ़ सकते हो। आपके पैर में लगी है लेकिन आप बैठ के पढ़ नहीं सकते, बहुत दर्द हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा, कैसे क्या करेंगे? तो जो शरीर और जो चेतना है ना, जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। यदि शरीर और चेतना अलग अलग होती तो पैर में लगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बैठ के पढ़ो, खाना खाओ। आपको यदि चोट ज्यादा लगी तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा, कुछ नहीं कर सकते, आप पड़े हो बिस्तर पे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देता है, 8 दिन रोटी मत खाओ, पता चल जाएगा शरीर और चेतना एक ही है कि अलग अलग है। व्यक्ति को जब भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी चेतना भी अपने आप कमजोर हो जाएगी, उसमें वो जोश नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पड़ा रहेगा वो। कुपोषित आदमी की चेतना भी कमजोर हो जाती है। तो ये सब यही साबित कर रहे हैं कि भैया शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। आपका शरीर मजबूत रहता है तो चेतना अपने आप स्ट्रांग रहती है, अलग से दोनों नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये उसका आत्मा संबंधी विचार है, ठीक है ना। आत्मा संबंधी विचार में आपको ये बताना है कि वो बताता है कि भौतिक तत्वों के सम्मिलन से ही आत्मा चेतना की उत्पत्ति होती है। चेतना शरीर का गुण है और शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। इस संदर्भ में उनका दिया गया सिद्धांत क्या कहलाता है? देहात्मवाद। देह मतलब शरीर और आत्मा मतलब शरीर ही आत्मा है, ये उनका आत्मा संबंधी विचार है। और फिर आत्मा संबंधी विचारों के समर्थन में ये कुछ तर्क देते हैं, 1 2 3 4 तर्क आपको लिखने पड़ेंगे। अभी देखो, ये इनके आत्मा संबंधी विचार है, लेकिन फिर इनके आत्मा संबंधी विचारों पर क्वेश्चन उठाया गया। इनके आत्मा संबंधी विचारों पर क्वेश्चन उठाया गया। क्या क्वेश्चन उठाया गया कि देखो चलो तुम्हारी सारी बात ठीक होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम क्या कह रहे हो कि जो जड़ तत्व है, जड़ तत्व, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये जो चार तुम कह रहे हो कि चार जो जड़ तत्व हैं, इन जड़ तत्वों के योग से ही शरीर बना है और शरीर में ही चेतना है। तो वो कहते हैं कि इन चारों जड़ तत्वों में चेतना नहीं होती, और तुम कह रहे हो कि इन चारों तत्वों से ही शरीर बना है। तो फिर जब सवाल है कि जब इनमें किसी में भी चेतना नहीं है, भाई अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, किसी में भी चेतना नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि शरीर में चेतना आई कहां से? ये एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न करते हैं इनके आत्मा संबंधी विचारों में, कि जब शरीर भौतिक तत्वों, जड़ तत्वों से मिलकर बना है तो शरीर भी जड़ो। भाई भाई देखो, जड़ तत्व मिलकर जड़ तत्व बना लेते हैं। आपने ईंट, गिट्टी, पत्थर, रेता, सीमेंट जोड़ के घर बना लिया, चूंकि उसके सारे इंग्रेडिएंट कैसे है? भौतिक, तो ये घर भी भौतिक है, उसमें घर में चेतना थोड़ी है कि घर आपसे बात कर रहा, चल रहा। तो यही है कि जब किसी में चेतना नहीं है तो फिर शरीर में चेतना कहां से आ गई? तो इसके प्रत्युत्तर में चार्वाक क्या कहते हैं? चार्वाक का कहना है कि देखो, जिस प्रकार मदिरा के किसी भी घटक में, जिस प्रकार मदिरा के किसी भी घटक में मादकता नहीं होती, नशा नहीं होता, जिस प्रकार मदिरा के किसी भी घटक में मादकता नहीं होती है, किंतु जब उनको विशेष प्रक्रिया से मिलाया जाता है, बनाया जाता है, तो जो मदिरा बनती है उसमें मादकता आ जाती है। भाई शराब कैसे बनती है? शराब विभिन्न चीजों से बनती है, महुआ से बनती है, अंगूर से बनती है, अनाज से बनती है, गुड़ से बनती है, फलों से बनती है, हर टाइप की चीज से शराब बन जाती है। लेकिन किसी भी अब अंगूर खाते हो कोई मादकता नहीं है, आप अनाज तो दिन रात खा रहे हो, उसमें तो कोई नशा नहीं हो रहा। लेकिन वही अनाज से जब आपको दारू
शराब बनाई जाएगी, उसमें नशा आ जाता है, तो तुम कहोगे कि नशा। ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं पान का, कि पान के जो इंग्रेडिएंट है, पान का पत्ता, चूना, कत्था, सुपारी, इसके जो इंग्रेडिएंट है इसमें किसी में भी लालिमा का गुण नहीं है, लेकिन जब ये विशेष अनुपात में मिलते हैं और पान खाते हैं तो पान में लालिमा का गुण आ जाता है। तो बस उनने यही आंसर दिया है कि जब ये मिलके एक नया गुण उत्पन्न कर देते हैं तो भौतिक तत्व भी मिलते हैं, तो उनसे चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। हालांकि फिर उसको कहते हैं कि भैया ये तो सब ये है कि भाई जो मादकता है ये भी चेतना नहीं है, सब भौतिक ही हो रहा है, यहाँ पे चेतना कैसे आ जा रही है? लेकिन वो यहीं पे इसके आगे फिर वो बात नहीं करते हैं। तो देखो ये चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार है, थोड़ा सा लंबा है, और मेरा ये मानना है कि यदि वो चार्वाक का विचार पूछेगा, या तो तत्व मीमांसा पूछेगा या फिर चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार पूछेगा। आत्मा संबंधी विचार उसको देहात्मवाद के नाम से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार हो गया। तो देखो जब आपसे चार्वाक की तत्व मीमांसा पूछेगा तो आपको जगत, ईश्वर और आत्मा संबंधी तीन विचार मेन रूप से बताने पड़ेंगे। तीन ही विचार आप बताओ, बहुत इतना, लेकिन एक दो चीजों के संदर्भ में और चार्वाक की विचार है, जैसे स्वर्ग नर्क। स्वर्ग नर्क, अब देखो सामान्यता क्या मानते हैं कि स्वर्ग नर्क पारलौकिक स्थान है। पारलौकिक, पारलौकिक मतलब समझ रहे हैं ना, जो इस लोक में नहीं है, कहीं ऊपर आसमान में है। आदमी अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में तो फिर सारे मजे करना, और यदि बुरे कर्म करता है तो नरक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्वर्ग और नरक है, ये इसकी प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? कर्मों के माध्यम से। और देखो लगभग दुनिया का हर धर्म इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको स्वर्ग और नरक में स्थान मिलता है, और वो कहीं परलोक में है। और हर धर्म में स्वर्ग और नरक की व्याख्या अलग अलग की गई है। हिंदुज्म में देखोगे तो अलग व्याख्या है, स्वर्ग के संदर्भ में उनका डिस्क्रिप्शन अलग है। इस्लाम में देखोगे तो वो अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग अलग है, नरक का भी अलग अलग, सबका अपना अलग अलग। चार्वाक क्या कहता है कि देखो, चूंकि देखो आत्मा तो है नहीं, आत्मा तो होती नहीं, शरीर ही है, और मरने के बाद शरीर खत्म हो जाता है। तो जब शरीर खत्म हो जाता है तो फिर स्वर्ग और नरक जाएगा कौन? चार्वाक का ये कहना है भाई जब आत्मा की तो सत्ता है ही नहीं, जब शरीर ही नहीं रहा तो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है आएगा कहां से? स्वर्ग और नरक उन्होंने कहा कि कुछ होता ही नहीं है भाई। वो कर्म के संदर्भ में भी कहता है कि जैसे कर्म फल का सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो आपकी आत्मा है, शरीर तो चला जाएगा, शरीर तो मट्टी का है, लेकिन आपके कर्मों के फलों का भुगतान कौन? आपकी आत्मा। भाई स्वर्ग और नरक में आपकी आत्मा जाएगी, ऐसा कहता है। तो चार्वाक क्या कहता है कि देखो ऐसा भी नहीं है। कर्म सिद्धांत चार्वाक का क्या कहना है कर्म के संदर्भ में कि आप कर्म करते हो और आपका उसको फल तत्काल या थोड़ी देर बाद मिल जाता है। ऐसा कोई खाता बही लेके नहीं बैठा है कहीं कि आपके अच्छे कर्म लिखा और बुरे कर्म लिखा, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी जीवन में सब कुछ हो जाता है, जीवन खत्म और खेल खत्म। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। यदि स्वर्ग है तो इसी दुनिया में कहीं है, और नरक है तो इसी दुनिया में वो कहीं है। ना तो स्वर्ग कहीं परलोक में स्थित है और ना ही नरक कहीं परलोक में स्थित है। यदि आप इस दुनिया में सुख से हो तो आप स्वर्ग में हो, यदि आप इस दुनिया में दुख में हो तो आप नरक में हो। मतलब अलग नहीं है कहीं कोई। जिनके पास पैसा है वो इसी दुनिया में स्वर्ग को भोग ले रहे हैं। जो स्वर्ग की जो व्याख्या की गई है वो कुछ लोग वो जीवन जी रहे हैं, और कुछ लोग इस जीवन में इसी दुनिया में नरक को भोग रहे हैं। तो चार्वाक ये कह रहा है कि भैया स्वर्ग नरक कहीं अलग नहीं है, कोई कर्मों का हिसाब लेके नहीं बैठा है। जैसे हिंदू फिलोसॉफी देती है कि 3 टाइप के कर्म होते हैं, प्रारब्ध होता है, संचयमान होता है, संचित होता है, कि एक का फल मिल चुका है, एक का फल मिलने वाला है, एक का कल फल भविष्य में मिलेगा। ऐसी पूरी वो कहते हैं सब लफबाजी है, कहीं कुछ नहीं है।
आदमी कर्म करता है, तुरंत फल मिल जाता है या थोड़ी देर बाद मिल जाता है। जो कुछ आप कर्म करते हो उसी का फल ये शरीर भोग लेता है, बात खत्म हो जाती है। ना तो आत्मा है, ना ही कोई परलोक है, ना ही कोई स्वर्ग है, ना ही कोई नरक है, किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। मतलब चारवाक देखो कर्म के संदर्भ में भी आप बता सकते हो, स्वर्ग नरक से उसका कर्म संबंधी, इसी से सब कुछ कर्म क्या कहता है चारवाक की, कर्म फल का संचय नहीं होता है, कर्म फल का संचय नहीं होता है। कोई रिकॉर्ड रख के नहीं बैठा है कि आपके कर्म जोड़ रहे हैं, जैसा कर्म करता है उसका फल इसी जीवन में या तो तत्क्षण मिल जाता है या कुछ देर बाद मिल जाता है। कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और देखो कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा मतलब पुनर्जन्म भी नहीं है। इस कर्म सिद्धांत के कारण तो मतलब देखो पूरा जुड़ा हुआ है। आधार आत्मा है, यदि आपने आत्मा ही को खारिज कर दिया तो स्वर्ग नरक भी खारिज हो जाएगा, पुनर्जन्म भी खारिज हो जाएगा। और कर्म सिद्धांत भी आत्मा और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कर्म फल संचित ही नहीं हो रहा है तो फिर उसका फल मिलेगा किसको। तो पुनर्जन्म रीबर्थ वाला भी कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं। ठीक है ना। चारवाक कहता है कि यदि पुनर्जन्म होता, जैसे सामान्यतः पुनर्जन्म में कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से निकलती है और दूसरे शरीर में घुस जाती है। तो चारवाक का कहना है कि भैया आत्मा को हमको पूर्व जन्म का कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हम तो देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सीधी सी बात है चारवाक इन सब के संदर्भ में स्वर्ग नरक आत्मा पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। ये जीवन है, इस जीवन को मजे से जी लो, मरने के बाद इस दुनिया में आगमन फिर कहीं नहीं होगा। यही देखो ये विचार अभी उसके नीति शास्त्र में दिखाई देंगे। वो कहता है फिर नीति शास्त्र में कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो। घी पियो मतलब जब तक जी रहे हो चेष्टा करो कि सुख पूर्वक जियो, इस संसार के सुखों को त्याग कर परलोक के सुखों में ध्यान मत लगाओ। मतलब अभी शरीर मिला है तो मजे कर लो, ये नहीं कि शरीर मिला है और लगे हैं सुबह शाम पूजा पाठ करने, भूखे रह रहे हैं, उपवास रह रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कुछ नहीं होना। ये शरीर है, मजे कर लो, मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। इसी संदर्भ में एक और शब्द मोक्ष, मोक्ष के संदर्भ में भी उसका यही कहना है। भाई जो हम देखते हैं कि चार पुरुषार्थ की बात की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारवाक को छोड़कर जितनी फिलोसफी है इंडिया में, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू फिलोसफी का हो, कोई भी फिलोसफर हो, सब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या मानते हैं, मोक्ष को। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन जो चारवाक है, चारवाक केवल दो पुरुषार्थ को मानते हैं, अर्थ और काम, बस। ना तो धर्म पुरुषार्थ को स्वीकार करते हो, ना ही मोक्ष पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं। अब देखो चारवाक का तो सीधा सा कहना है जब आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष कहां जाएगा। शरीर तो जल जाता है, मरने के बाद शरीर खत्म हो जाता है, तो मोक्ष भी कैसे होगा, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा को मिलेगा, क्योंकि आत्मा ही नहीं होती है इसलिए मोक्ष नहीं है। इसलिए मोक्ष की सत्ता को मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है, क्योंकि आत्मा की सत्ता ही नहीं होती। ठीक है ना। दूसरा देखो, अब यदि इसको और थोड़ा सा डीप में समझे कि जैसे मोक्ष को खारिज कर रहा है, अब दर्शन में मोक्ष को क्या बताया गया है, दर्शन में मोक्ष को बताया गया है कि भैया जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाती है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अनंत आनंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। चारवाक का कहना है कि देखो ऐसा संभव नहीं है, जब तक जीवन है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। आप दुखों को कम कर सकते हो लेकिन दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। जब तक जीवन है दुख तो रहेगा, बस कोशिश ये करोगे, ये हो सकती है कि दुख जीवन में कम से कम हो, सुख ज्यादा हो, लेकिन आप ये सोचो कि दुख की पूर्ण रूपेण समाप्ति हो जाएगी, चारवाक कहता है वो ऐसा जब तक शरीर है तब तक तो संभव नहीं है, क्योंकि शरीर है तो शरीर तो मरेगा, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा में तकलीफ होगी ही, दुख तो रहेगा ही, उससे नहीं बच सकते। हाँ बस उसको कम कर सकते हैं, पूर्ण समाप्ति मृत्यु पर ही होगी। मृत्यु जीवन का लक्ष्य तो हो नहीं सकता, इसलिए मोक्ष को जीवन के लक्ष्य के रूप में वो स्वीकार नहीं करते। ठीक है। और देखो दो पुरुषार्थ स्वीकार कर रहे हैं, अर्थ और काम। काम का वो मतलब निकालते हैं सुख से,
तो चारवाक जो जीवन का लक्ष्य बताते हैं वो काम को बताते हैं। अर्थ उस काम की प्राप्ति का साधन, मतलब ये साधन है और ये साध्य है। भाई अच्छा जीवन जीने के लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो जो अर्थ पुरुषार्थ है वो केवल साधन है एक अच्छा सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए। तो इस रूप में चारवाक केवल दो पुरुषार्थों को स्वीकार करते हैं, अर्थ और काम। और उसमें भी अर्थ को केवल क्या है, वो साधन मानते हैं। साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य काम की प्राप्ति। काम की प्राप्ति सुख भोग, मतलब देखो यहां काम का मतलब क्या है, सुख को भोगना, सुख भोग। अब देखो इसी संदर्भ में चारवाक पूरी इंडियन फिलोसफी से अपने आप को अलग कर लेता है। जितने भी हम दार्शनिक पढ़ते हैं, चाहे जो हमारे सिलेबस में दिया, बौद्ध जैन तो पढ़ेंगे और हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य उसको भी पढ़ेंगे, सब क्या कहते हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, सुख। चारवाक यही कह रहा है कि मोक्ष के चक्कर में मत पड़े रहो, जीवन मिला है और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सुख को भोगना। तो व्यक्ति जितने सुख को भोग ले वो उतना सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि इस जीवन के सुख को त्याग कर मोक्ष के चक्कर में तपस्या करने बैठ रहे हो, सब फालतू बात है। जीवन है अधिक, जीवन है, जीवन में अधिकतम संसाधन को जुटाओ। अर्थ, संसाधन कैसे मिलेंगे, अर्थ के माध्यम से, और उन संसाधन को जुटा के अय्याशी करो, वही है सुख भोग। और इसी संदर्भ में भारतीय संस्कृति और पश्चिम संस्कृति को अलग कर देते हैं। ये जो चारवाक जो विचार कह रहा है ना, ये पश्चिम की संस्कृति है। अब देखो कौन बड़ा अच्छा है कौन बुरा है ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं तो एक तुलना करके बता रहा हूं कि पश्चिम की संस्कृति भी यही कह रही, पश्चिम की संस्कृति भी यही कहती है, वो इहलोक पर जोर देती है कि परलोक जैसी कोई चीज नहीं होती है, संसार है, इसके अधिकतम संसाधनों का उपयोग करो, अधिकतम सुख को भोगो और मजे करो और मर जाओ। ये चारवाक कह रहा है। भारतीय संस्कृति जो ये कहती है कि इस सुख भोग के चक्कर में मत पड़ो। अभी बौद्ध फिलोसफी पढ़ेंगे वो इसके जस्ट अपोजिट कहेंगे, वो कहेंगे इसके चक्कर में मत पड़े रहो, इधर आओ। भारतीय संस्कृति इस पर जोर देती है। हालांकि सब कहने की बात है, पूरी दुनिया में केवल यही एक है। अब भारतीय संस्कृति भले मोक्ष पर जोर दे रही है, लेकिन हमारा सबका आप देख रहे हैं ना आसपास, सबका उद्देश्य क्या है, सुख को भोगना, और कोई नहीं। बाकी सब यहाँ तो हम जो धर्म का पालन कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी है सुख को भोगना, कि भाई नौकरी लग जाए, हमारे मोड़ा मोड़ी अच्छे रहे, हम बीमार ना पड़े, हमारे जीवन में सुख समृद्धि रहे। यही आरती कर रहे हैं ना सुबह शाम ईश्वर की, कि सुख समृद्धि बने रहे जीवन में। तो हमारा उद्देश्य भी तो सुख भोगना ही है। तो भले हम चारवाक की बुराई करें, लेकिन हम सब क्या है, चारवाकी परंपरा के लोग हैं। पूरी दुनिया चारवाक के सिद्धांत को ही अपना रही है। कहने के लिए हम आध्यात्मिक संस्कृति कहते हैं भारत की, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति जैसा कुछ दिखाई देता नहीं है। घनघोर चारवाकी हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी अधिकतम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये चारवाकी तत्व मीमांसा है। इतनी सारी चीजें आप उसके अंतर्गत बताओगे। उसका मेन देखो, लेकिन उसके तीन विचार मेन है क्या, उसका आत्मा विचार, उसका जगत विचार और ईश्वर विचार। बाकी तो ये जो पुनर्जन्म है, मोक्ष है और आपका कर्म है, ये तो सब उसी से निकल रहे हैं कि जब तुम आत्मा ही को नहीं मान रहे हो तो पुनर्जन्म को कहां से मानोगे, और जब आत्मा भी नहीं मान रहे, पुनर्जन्म भी नहीं मान रहे, तो कर्म की फिलोसफी कहां से मानोगे। मतलब देखो कर्म की फिलोसफी पूरी तरीके से खारिज नहीं कर रहा, वो बस ये कह रहा है कि तत्क्षण होगा जो कुछ होगा। अभी कर्म किया, फल मिल गया, बात खत्म हो गई, या थोड़ी देर बाद मिल गया। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर बैठ के चित्रगुप्त बैठा है रजिस्टर में नोट कर रहा है कि जब तुम मर जाओगे फिर तुम्हारी आत्मा को निकालेगा, फिर उसको कढ़ैया में तलेगा। ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ है यही है। अच्छे कर्म करोगे तो जीवन अच्छा सुधरेगा, बुरे कर्म करोगे तो इसी जीवन में मर जाओगे, जीवन में नरक भोगोगे, ठीक है। तो ये चारवाक की तत्व मीमांसा। अब देखो इसमें हमको इसकी हमको आलोचना देखना है। अब देखो आलोचना के जो पॉइंट है ना, अपने हिसाब से समझ जाना कि कहाँ पे जगत विचार की आलोचना की गई है, कहाँ पे इसको कहते हैं कि ईश्वर विचार की आलोचना की गई है। आलोचना उसी हिसाब से लिखी है यहाँ पर। देखो पहली इसकी आलोचना चारवाक के शब्दों में ही की गई है। चारवाक क्या कहता है, चारवाक कहता है कि अभी बताया ना कि चेतना शरीर का गुण है, हमने बोला। तो देखो यहां पर चारवाक की पहली आलोचना में क्या होता है कि यदि चेतना
शरीर का गुण है, तो शरीर की भांति, तो अन्य गुणों की भांति, अन्य गुणों की भांति उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, परंतु आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं। मतलब देखो चार्वाक की ही शब्दों से उसकी आलोचना कर रहे हैं। चार्वाक क्या कहता है कि भैया जिसका प्रत्यक्ष है उसी की सत्ता है, ठीक है मान ले तेरी बात। और फिर तू क्या कह दे रहा है कि जो चेतना है वो शरीर का गुण है। तो फिर जब शरीर का प्रत्यक्ष होता है तो शरीर में हमको चेतना भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन शरीर में शरीर तो दिखता है, हम शरीर को ही देखते हैं, चेतना को कहां देख रहे हैं। और शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है तब भी चेतना बनी रहती है। आपके हाथ कट जाए, पैर कट जाए, खराब हो जाए, तब भी चेतना एज इट इज बनी रहती है। ऐसा थोड़ी हो कि व्यक्ति का यदि हाथ नहीं है तो उसकी चेतना थोड़ी सी कमजोर है, चेतना तो स्थिर ही है। तो जब शरीर का गुण है चेतना, तो चेतना का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? और चेतना का प्रत्यक्ष नहीं होता इसका मतलब है कि शरीर का गुण नहीं है चेतना, शरीर से अलग है चेतना। तो पहली आलोचना तो ये है। दूसरा, इनकी दूसरी आलोचना की गई है कि देखो जो जड़ तत्व है, जड़ तत्व ये जगत का उपादान कारण तो हो सकते हैं, उपादान कारण तो हो सकते हैं, परंतु निमित्त कारण नहीं हो सकते। उपादान कारण तो हो सकते हैं परंतु निमित्त कारण नहीं हो सकते। मतलब जो चार्वाक ने कहा ना कि भौतिक तत्वों में स्वाभाविक गुण पाया जाता है, उनका ऐसा नहीं होता है। हम मान रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति पंच महाभूत या चार महाभूतों से हुई है, लेकिन उनको मिलाने के लिए कोई ना कोई शक्ति चाहिए, क्योंकि उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। तो उसके लिए एक सत्ता चाहिए और वो सत्ता ईश्वर ही है। ठीक है। फिर तीसरी आलोचना, तीसरी आलोचना फिर वो आत्मा संबंधी विचारों की गई है कि यदि शरीर, मतलब ऐसा ही है कि यदि चेतना शरीर का गुण है, तो इसे अव्योज्य होना चाहिए। तो इसे अव्योज्य होना चाहिए। यदि चेतना शरीर का गुण है तो इसे अव्योज्य होना चाहिए। मतलब हमेशा शरीर और चेतना साथ रहना चाहिए, लेकिन निद्रा की अवस्था में, मूर्छा, बेहोशी की अवस्था में हमको शरीर तो दिखाई देता है पर हमारी चेतना गायब हो जाती है। मतलब भाई आप सो रहे हो, आप बेहोश हो, तो शरीर तो है लेकिन चेतना नहीं है, बेहोश पड़ा है, कोई चेतना नहीं दिखाई दे रही। तो ये कैसे हो रहा है? जब दोनों एक ही है तो दोनों दिखाई देना चाहिए, दोनों साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है ना। चौथा इसकी आलोचना की गई है, क्या की गई है कि देखो जड़ तत्व और चेतना दोनों अलग अलग है, दोनों बहुत अलग अलग है। जड़ तत्व और चेतना दोनों अलग अलग है। जड़ तत्व भौतिक पदार्थों का गुण अलग है, चेतना का गुण अलग है, और दोनों अलग अलग है। और तुम क्या कह रहे हो कि जड़ तत्व से ही चेतना की उत्पत्ति हुई है। जड़ तत्व से चेतना की उत्पत्ति मानना ऐसा ही होगा जैसे असत से सत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति। जड़ तत्व से चेतना की उत्पत्ति मानना ऐसा मानना है जैसे असत से सत की उत्पत्ति, और असत से सत की उत्पत्ति किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। अतः जड़ और चेतना, मतलब जड़ तत्वों से चेतना की उत्पत्ति नहीं होती।
ठीक है ना। पांचवा, पांचवी आलोचना, देखो चार्वाक आत्मा, ईश्वर, इनकी सत्ता को खारिज कर रहे हैं। चार्वाक किसको नहीं मान रहे? ना तो आत्मा को मान रहे, ना ईश्वर को मान रहे। और क्यों नहीं मान रहे? कहते हैं कि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। और चूंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता और इनने अनुमान लगा लिया कि इनकी सत्ता नहीं है। समझ रहे कहना क्या चाह रहा है भाई? आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, उसके अभाव को आपने उसकी सत्ता ना होने का अनुमान लगा लिया, तो लगा तो आपने अनुमान ही लिया ना, और अनुमान तो प्रमाण नहीं, मतलब ये प्रत्यक्ष की सीमा का अतिक्रमण कर गए, अनुमान के आधार पर इनको खारिज कर रहे हैं। तो ये भी एक आलोचना है, ठीक है ना। तो देखो बस इतनी ही आलोचना है चार्वाक की नीति तत्व मीमांसा में, ठीक है। तो ये चार्वाक के तत्व मीमांसा संबंधी विचार है। और देखो चार्वाक की तत्व मीमांसा में भी अंत में यही लिखना है कि चार्वाक अपनी ज्ञान मीमांसा के अनुरूप अपनी तत्व मीमांसा को भी तर्कता या तार्किक रूप से व्याख्यायित करने में सफल प्रतीत नहीं होते, ठीक है ना। फिर भी इनकी महत्ता क्या है कि इनने भारतीय दर्शन में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास किया, ये इनका निष्कर्ष है। दोनों में निष्कर्ष देखो एक सही है। ज्ञान मीमांसा में भी लिखा है कि चार्वाक अपने ज्ञान मीमांसा विचारों को तर्क का साबित करने में सफल नहीं रहे हैं, किंतु उनके ये विचार भारतीय दर्शन को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से बचाते हैं। तत्व मीमांसा में भी वही लिखना है कि अपनी ज्ञान मीमांसा की भांति तत्व मीमांसा को भी तार्किक रूप से व्याख्यायित करने में सफल प्रतीत नहीं होते हैं, किंतु उनके विचार भारतीय दर्शन में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को तोड़ने में या रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये चार्वाक की तत्व मीमांसा है। देखो कल हमने चार्वाक की ज्ञान मीमांसा देखी, अस्तित्व मीमांसा देखी, और कल हम इसकी क्या है अब नीति मीमांसा को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे अब कल पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स भी अभी नहीं पढ़ रहे, कल ही देखेंगे।